नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार पुनः पंचग्रही योग बन रहे हैं और ये योग मकर राशि में ही बन रहे हैं। आपको अगर याद होगा, पहले भी 2019 में जो सूर्य ग्रहण लगा था उसमें 6 ग्रहों की युति हुई थी। और जब भी 6 ग्रहों की युति होती है, 7 ग्रहों की युति, 8 ग्रहों की युति, तो उस समय परेशानियां बढ़ती हैं। किसी ना किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का आना तय रहता है। प्राकृतिक आपदाओं में बहुत सारी चीज़ें होती, जैसे संक्रमण किसी चीज़ का बढ़ जाए, जो कि कोविड हुआ था एग्जैक्टली उसी 6 ग्रहों के एक साथ होने पर, किसी प्रकार का अनबैलेंस्ड हो जाना, ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है कि जो ये ग्रह बन रहे हैं किस तत्व में जाकर बन रहे हैं और किस तत्व को सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर चार्ट में देखा जाए तो मकर राशि में इनका राशि परिवर्तन हो रहा है और ये अग्नि तत्व होने के कारण यहाँ पर अग्नि से संबंधित कुछ परेशानियां बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी। और जो जैसा कि मैंने बात भी किया था आप लोगों को कि वार्षिक राशिफल में कि किसी प्रकार का सीरियल ब्लास्ट का होना, एक के बाद एक ब्लास्ट होना, कई प्रदेशों में ब्लास्ट होना, आतंकवादी घटनाएं बढ़ जाना, ऐसे कुछ योग मुझे चार्ट में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर मैं ज़रूर आज उपस्थित हूँ और आपके प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसको समझिए। इसको स्टार्ट करूँ उससे पहले अपने पुराने जो पेड क्लाइंट हमारे हैं, जिन्होंने कभी भी हमसे कंसल्टेशन ले रखा है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे वेबसाइट www.kundaliexpert.com पे जाइए। वहाँ पर लॉगिन साइनअप का ऑप्शन है, एक साइनअप बना लीजिए। और पुराना जिन्होंने साइनअप बनाया था उसको डिलीट कर दिया गया है और नए साइनअप आपको बनाने हैं। जिन्होंने बहुत पहले, जैसे 4-5 महीने पहले जब ये एक्टिवेटेड था, साइनअप बनाया है, तो उसको डिलीट कर दिया गया। अब नए तरीके से इसको एक्टिवेट किया गया है और इसी पर आपको नया साइनअप बनाना पड़ेगा। और जब आप नया साइनअप बनाएंगे आपको सारे रिपोर्ट धीरे धीरे वहाँ पर अपडेट कर दिए जाएंगे। तो जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया है वो ज़रूर इसको बना लें। अब स्टार्ट करते हैं मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों पर संक्षेप में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। देखिए, मेष लगन में ये जो 5 ग्रहों की युति और ऊपर से राहु की दृष्टि, तो मैं 6 ग्रहों की युति मानूंगा, मैं 5 ग्रहों की युति नहीं मानूंगा। 6 ग्रहों की युति हो रही है और साथ में जहाँ पर ये बन रहा है वहाँ पाप कर्तृयोग प्रबल बन रहा है। एक तरफ केतु, एक तरफ सूर्य, दोनों ही जो क्रूर ग्रह होने के कारण एक पाप कर्तृयोग का निर्माण हो रहा है। तो मेष लगन वाले जातकों के लिए दशम स्थान यानी कार्यस्थल पर किसी प्रकार की परेशानियों का बढ़ना तय है। ये कन्फर्म यहाँ पर चार्ट में दिखाई दे रहा है। कार्यस्थल पर किसी न किसी प्रकार की परेशानी आने की संभावना रहेगी। अब ये परेशानी क्या चीज़ हो सकती है, किसी भी प्रकार का बोलना ठीक नहीं है, एग्जैक्टली बोलना चाहिए। तो किस प्रकार की परेशानी होगी, आपका जो 6 ग्रहों की युति बन रही है, एक तो शुक्र ग्रह वहाँ पर रहेंगे। शुक्र आपके सप्तमेश होते हैं, मारक होते हैं। साथ में चंद्रमा जो आपके चतुर्थेश हैं वो भी साथ में युति किए हुए हैं। बुध जो आपके पराक्रम के मालिक है वो भी युति कर गए हैं और साथ में शनि देव खुद दशमेश होकर वहाँ पर बैठे हुए हैं और लग्नेश भी खुद वहाँ पर उच्च के होकर बैठे हुए हैं। तो किसी प्रकार का मानसिक तनाव अकस्मात कार्य क्षेत्र को लेकर बढ़ जाएगा। आपकी शायद ये रहेगा कि जॉब को स्विच करना है, किसी दूसरे जगह जॉब करना है, तो इस कंडीशन में थोड़ा सा बहस हो सकता है। कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियां अकस्मात उत्पन्न हो सकती है और इससे आपको बचना चाहिए और उपाय ज़रूर कीजिए। इस समय आपका लग्नेश उच्च का रहेगा, दिशा बली रहेगा, इसलिए आपको ऐसा महसूस होगा कि जो आप कार्य कर रहे हैं वो सबसे अच्छा कार्य है। लेकिन यहाँ पर जो ये युति बन रही है, किसी ना किसी प्रकार का इसका साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा और ये जो साइड इफ़ेक्ट होना है वो कार्य व्यवसाय को लेकर होना है। इसके अलावा अगर आपकी माता के स्वास्थ्य में कुछ परेशानी देखने को मिलता है तो तुरंत यहाँ पर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप
करना प्रारंभ कर दीजिएगा, जिससे माता के स्वास्थ्य में गिरावट जो है वो ख़त्म हो जाए। और साथ में यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बन रहा है वो जो पापकर्तरी योग बन रहा है, इससे बचने के लिए आपको अपने लग्नेश का बीज मंत्र ज़रूर करते हुए चलना चाहिए, जिससे कि ये सारी परेशानियां ख़त्म हो जाए। लेकिन इस ड्यूरेशन में कई चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। आत्मविश्वास भी बढ़ेगा लेकिन भ्रमित भी कराएगा, क्योंकि राहु है तो भ्रमित भी कराएगा। कार्य क्षेत्र पे बन रहा है तो ये सारा इफेक्ट सीधा कार्य क्षेत्र पर ही जाकर बनना है, इसलिए थोड़ा सा आपको सतर्क रहना चाहिए। किसी प्रकार के स्थान परिवर्तन करने से पहले आपको पूरा ध्यान से आगे के 3-4 महीनों का अपना कैलकुलेशन कर लीजिए कि भाई अगर मैं चेंज करता हूँ तो क्या क्या प्रभाव होगा, क्या मेरा चेंज करना जॉब अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। इन सभी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद ही कीजिएगा, नहीं तो परेशानियां बढ़ जाएंगी और फिर जब समय एक बार निकल जाता है फिर वो बैक होता नहीं है और एक गलती इंसान को परेशान कर देती है। तो मैं एकदम जो पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ वो कहाँ पर प्रभाव करेगा और क्या उपाय करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बता दी है। इसके अलावा जीवन साथी के साथ भी कुछ प्रेम संबंधों में कुछ कटुता आ जाएगी, किसी प्रकार के मिसअंडरस्टैंडिंग में मेष लगन वाले जातकों में ये होगा। और ये जब 6 ग्रहों की युति होती है, इसका प्रभाव जो होता है 2-3 महीने तक चलता रहता है, तो 2-3 महीनों तक इसका प्रभाव रहेगा, कम से कम रहेगा। और अगर संक्रमण जैसे यूनिवर्सली अगर हम बात करें तो मेदिनी से निकलता है, क्योंकि वर्ष आपकी कुंडली से कभी भी नहीं निकल सकता है कि देश दुनिया में क्या होगा, मेदिनी से जो होगा वहाँ से निकलेगा। तो उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊँगा। अभी आप पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो मैं बता रहा हूँ। अब वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए वृषभ लगन में जो ये 6 ग्रहों की युति बन रही है वो सीधा का सीधा आपके भाग्य स्थान पर बन रहा है, पिता के स्थान भाग्य स्थान पर। और किस चीज़ की युति बन रही है, सबसे पहले देखिए तो आपके पराक्रम की युति बन रही है। और भ्रमित कौन कर रहा है, राहु लगन में बैठकर राहु भ्रमित कर रहा है। आप यहाँ पर ट्रेडिंग करने से पूरे तरीके से बचिएगा, भाग्य का साथ बहुत अच्छा नहीं मिलने वाला है। और धार्मिक यात्राओं पे जाने से पहले आपको शुक्र का बीज मंत्र ज़रूर करते हुए चलना चाहिए। इवन ड्यूरिंग धार्मिक जो यात्राएं आप करेंगे उस पूरी यात्राओं के दौरान आपको शुक्र का बीज मंत्र प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक स्थान पर ही ये कुछ परेशानी आपको देगा। पिता को सबसे ज़्यादा परेशान करेगा और भाग्य पूरे तरीके से साथ नहीं देगा, क्योंकि राहु यहाँ पर भ्रमित करेगा और चंद्रमा जो बैठा हुआ है वो आपके पराक्रम को बढ़ाने की भी कोशिश करेगा। और जब आदमी कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है तो थोड़ा परेशानी होती है। तो यहाँ पर अति आत्मविश्वास जो होगा उससे थोड़ा सा बचना चाहिए। इसके अलावा अकस्मात गुप्त दुश्मन भी जो रहेंगे वो आपके पिता के हों या आपके हों, दोनों ही इस ड्यूरेशन में बढ़ सकते हैं। लेकिन सभी का एक ही उपाय है कि पाप कर्तरी योग भी बन रहा है तो शुक्र का बीज मंत्र करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और साथ में यहाँ पर निश्चित रूप से शनि का भी बीज मंत्र आपको करना चाहिए। ये दोनों उपाय आपको करना चाहिए। और अगर गोचर में भी स्थिति आपकी बहुत ख़राब चल रही है तो उस कंडीशन में कुंडली का विश्लेषण करवा के आपको चेक कर लेना चाहिए कि आने वाला 3 मंथ वो सही जाएगा या नहीं जाएगा, जिससे कि कोई परेशानी ना हो। इसके बाद मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए मिथुन लगन में ये जो राशि परिवर्तन वर्ड ना बोलकर जो 6 ग्रहों की युति बन रही है, जिसमें 5 ग्रह जो रहेंगे वो आपके अष्टम में चले जाएंगे। अभी अष्टम में 5 ग्रह जाना, जितने अच्छे टाइम मिथुन लगन के जा रहे थे अभी तक, वो परेशानी अब बढ़ने वाली है। अब मानसिक तनाव भी बढ़ेगा, परेशानी भी बढ़ेगा। और ये आपके आयु पे जाकर बैठ रहा है। आपका जो लग्नेश है बुध, वो भी आयु में जाकर बैठ जाएगा। अब अष्टम में बैठना शुभ नहीं माना जाता है। अष्टम में केवल पापी ग्रह बैठते हैं तो अच्छा परिणाम देते हैं, लेकिन शुभ ग्रह अगर बैठ जाएगा तो वो परेशान करेगा। लग्नेश अष्टम में बैठना ऑब्स्टेकल को जनरेट करेगा। और ये कब तक चलेगा, जब तक कि बुध ग्रह आपके अष्टम में रहेंगे। तो यहाँ पर आपको परेशानियाँ उत्पन्न करेगा। और किन किन चीज़ों को लेकर परेशानी उत्पन्न होगा, कौन आपको भ्रमित करेगा, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। जो लोग ऑनलाइन कारोबार करते हैं, जो लोग विदेशों में कमाते हैं, उनको ये भ्रमित ज़्यादा करेगा।
जिन लोगों ने ऑनलाइन, क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, सभी लोग अपने आप को मॉडिफाई करके ऑनलाइन पर ला रहे हैं, तो जिन लोग की मार्केटिंग वाली चीज़ें हैं वो भी ऑनलाइन में ही काउंट होता है, तो उन पर सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव यहाँ मिथुन लगन वाले जातकों पर होगा। और अष्टम में बैठना निश्चित रूप से यकीन मानिए बहुत अच्छा टाइम ये नहीं होने वाला है। और मैं जो टाइम बता रहा हूँ आप इसका प्रभाव 2 मंथ पहले 2 मंथ बाद तक देखने को आपको मिलेगा, इसलिए आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। यह उपाय मैं ज़रूर बताऊंगा, उपाय निश्चित रूप से आपको करना चाहिए, क्योंकि इसी समय पार्श्विक दोष का भी निर्माण हो रहा है कुंडली में। पार्श्विक दोष, पाप कर्तरी योग और आयु में जाके 5 ग्रहों की युति और ऊपर से द्वादश में बैठा हुआ राहु अष्टम को देखना, ये हर तरीके से बहुत खराब युति बन रहा है। तो अगर मैं कहूँ किसी के लिए अगर सबसे खराब युति बन रही है तो मुझे यहाँ पर मैं चाहता तो नहीं हूँ, लेकिन सच्चाई बोलने में मैं घबराता भी नहीं हूँ, सच्ची बात करना पसंद है मुझे। तो अष्टम में ये बन रहा है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशानी अगर किसी को होगी तो वो मिथुन लगन वाले जातकों को होगी। यहाँ पर जीवन साथी को लेकर भी स्वास्थ्य में परेशानी उत्पन्न होगी, साथ में आपके आय के साधन में भी कुछ ना कुछ रुकावट उत्पन्न हो जाएगा। और क्योंकि आयु पर बैठ रहा है तो अकस्मात दुर्घटना होने के भी चांसेस बन रहे हैं। और यहाँ पर खराब है तो मैं खराब बोलूँगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लाख कुछ कर लीजिए, लेकिन अगर खराब बन रहा है तो मैं उसको खराब लिखूंगा। ऑनेस्ट प्रिडिक्शन देना एक एस्ट्रोलॉजर, एक सच्चे एस्ट्रोलॉजर की पहचान होती है। केवल मीठी मीठी बातें बोलकर और व्यूज़ लाइक मुझे नहीं कमाना है, मैं एकदम सच्ची बातें यहाँ पर बता रहा हूँ। और ये आप आने वाले टाइम में देख लीजिएगा। पार्श्विक योग एक परेशानी, पाप कर्तरी योग दूसरी परेशानी, राहु का 5 ग्रहों को देखना तीसरी परेशानी, और अष्टम में ये चौथी परेशानी। उपाय अब नोट कर लीजिए, देखिए परेशानी है तो उपाय भी नोट करना है। बस आपकी अगर दशा अच्छा चल रही है, अंतरदशा अच्छी चल रही है, प्रत्यंतर अच्छा चल रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गोचर का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, इस समय क्या करना चाहिए आपको उपाय? एक तो सबसे पहले महामृत्युंजय जाप ज़रूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि आयु पर जब बात आ जाती है तो महामृत्युंजय का जाप किसी से करवा लीजिए या खुद कीजिए। सुबह बैठ के 2 माला, शाम को बैठ के 2 माला अगर कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और पूरे 2 मंथ आगे 2 मंथ पीछे, वैसे संपुटक अगर कराते हैं तो 1,38,000 बार जाप ज़रूर करवाना चाहिए। अब दुनिया में तो करोड़ों मिथुन लगन वाले जातक होंगे, लेकिन मैं यही चीज़ बोलना चाहता हूँ, इसी चीज़ को सही करने के लिए हमने जो पोर्टल स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमारे पेड क्लाइंट है, आपको कस्टमाइज चीज़ बताया जाएगा कि आपके बारे में अगला 3 महीना कैसा होगा, तो वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन होगा। और ये केवल हमारे पेड क्लाइंट्स के लिए सुविधा उपलब्ध है, बाकी लोगों के लिए फ्री कस्टमाइज रिपोर्ट 7 दिनों के लिए ट्रायल आप यूज़ कर सकते हैं। और जैसा बगल में डिस्प्ले दिखाई दे रहा है, आप उस डिस्प्ले के हिसाब से, अगर आपको नहीं भी पता हो तो आप kundliexpert.com पे जाकर लॉगिन कीजिए और वहाँ पर अपना कस्टमाइज रिपोर्ट जनरेट कर लीजिए और डेली चेक कीजिए कैसा आपका हो रहा है। पसंद आए तो आगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कर्क लगन वाले जातकों के लिए। देखिए वीडियो की अवधि थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। कर्क लगन वाले जातकों के लिए बात किया जाए, कर्क लगन वाले जातकों के लिए ये सप्तम स्थान पर युति बन रहा है। सप्तम स्थान पे शनि, शुक्र, बुध, चंद्रमा, मंगल और ऊपर से राहु की दृष्टि। सप्तम स्थान क्या होता है आप लोगों को पता होगा। सप्तम स्थान जो होता है वो आपके जीवन साथी का होता है, आपके दैनिक कार्य व्यवसाय को लेकर होता है। सप्तम स्थान पर अगर ये सारी युति एक साथ बैठ रही है और चंद्रमा भी आपका सप्तमेश होकर अपने जगह पर बैठा है, तो एक चीज़ आप ये मान के चलिए कि आपके जीवन साथी के साथ वाद विवाद अति बढ़ सकता है। इसको एकदम रेड अलर्ट करके नोट कीजिएगा, जीवन साथी के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ, क्योंकि ये दोनों चीज़ों को देखा जाता है। और जो लोग डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, यानी दैनिक रोजगार में भी बहुत निगेटिव प्रभाव यहाँ पर देने वाले हैं ये पंच ग्रहों की युति। और इसका प्रभाव जो रहेगा 2 मंथ आगे 2 मंथ पीछे तक भी रहेगा, क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम तक प्रभावित करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, प्रभाव क्या कर रहे हैं, ये आपका लग्नेश तो सप्तम में बैठना अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे मिश्रण हो जाते हैं। एक्चुअली में जब बहुत मल्टीपल परमुटेशन कॉम्बिनेशंस बनते हैं तो उसमें डिसाइड करना जो होता है बहुत टाइम लगता है, इसीलिए वीडियो का ड्यूरेशन भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। लेकिन आप अपने अपने जो जिनका लगन है उसको स्किप करते हुए केवल उतना पोर्शन देख लीजिए जिससे कि आपके लिए अच्छा रहा। उपाय ज़रूर नोट कीजिएगा और कस्टमाइज राशिफल ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे लॉगिन पोर्टल से। और जिनको दिक्कत हो हमारे कस्टमर केयर नंबर 9818318303 पर आप ज़रूर संपर्क कीजिएगा। यहाँ पर आपका सुख का मालिक सप्तम में जा रहा है, ये अच्छा है, और कारक भाव में जा रहा है।
तो शुक्र का प्रभाव बहुत खराब रहने वाला नहीं है, चंद्रमा का प्रभाव बहुत खराब नहीं रहने वाला है, और शनि अपने घर पर बैठा, इसका भी प्रभाव खराब नहीं होगा। लेकिन खराब क्या करने वाला है? आपका जो खराब करने वाला है वो बुध और मंगल की जो युति बन रही है वो कार्य क्षेत्र को लेकर कुछ ना कुछ परेशानियां उत्पन्न करेगी। जीवन साथी के साथ मनमुटाव हो सकता है। अगर आपके कोई पुराने बिजनेस या आपके जो करंट बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके साथ वाद विवाद अकस्मात बढ़ सकता है, और साथ में आपका जो अति आत्मविश्वास रहेगा वो थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो परेशानियाँ बढ़ेगा। लेकिन जो उपाय है वो आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पापकर्तरी योग बन रहा है और पार्श्विक दोष भी प्रबल बन रहा है। केवल शुक्र मात्र रहने से नहीं होगा, शुक्र के पीड़ित है पूरी तरीके से, तो इसलिए बहुत अच्छा योग यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर उपाय के लिए सबसे पहला तो केतु का 16,000 बार जाप आपको ज़रूर करना चाहिए। ये नंबर 1 उपाय है, जिससे कि पापकर्तरी योग का दोष खत्म हो जाए। किसी से वार्तालाप कीजिए तो तीक्ष्ण आवाज़ में न कीजिए, क्योंकि वाणी पर संयम रखना है इस ड्यूरेशन में काफ़ी अच्छा रहेगा, नहीं तो परिवार में विवाद होने की संभावना भी यहाँ पर बनेगी। और साथ में यहाँ पर आपको ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन 108 बार जाप करना चाहिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर करना है, अपने प्रतिबिंब को सरसों के तेल में देखिए और उसको प्रत्येक शनिवार शनि मंदिर में जाके दान कीजिए। पीपल के जड़ में आपको दीपक हर शनिवार को जलाना चाहिए। ये उपाय कीजिएगा तो परेशानी शायद इतनी नहीं आएगी। अब हम अगले लगन की बात करते हैं, सिंह लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, अगर किसी के लिए अच्छा, अगर सबसे ज़्यादा ये होने वाला तो ये सिंह लगन वालों के लिए होने वाला है। अब ये मिथुन में खराब हो रहा था तो मैं खराब बोलूँगा, लेकिन अगर किसी के लिए सबसे अच्छा हो रहा है तो सिंह लगन वालों के लिए अच्छा हो रहा है, क्योंकि रोग ऋण शत्रु में सारे ग्रहों का एकत्र हो जाना सारे रोग ऋण शत्रु को खत्म कर देता है, बाई हुक्स बाई क्रुक्स उसको खत्म कर देता है। इसके अलावा यहाँ पर आपका लग्नेश जो है सप्तम स्थान पर रहेगा, तो जीवन साथी के साथ थोड़ा विवाद तो कराएगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है आप कितना संयमित रहकर चीज़ों को कर पाते हैं, कितना संयमित रह के आप डिसीजन ले पाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी सिंह लगन में एटलीस्ट नहीं दिखाई दे रही है। कार्य व्यवसाय को लेकर अकस्मात ट्रैवलिंग होगी, वो ठीक है, ट्रैवलिंग करना कोई नुकसान वाली बात नहीं है, और उसमें थोड़ा सा सफलता मिलने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। 1, 2 बार 3 बार शायद ट्रैवलिंग करने के बाद उसी काम को लेकर कुछ सफलता मिलेगी, थोड़ी परेशानियां रहेंगी। लेकिन ओवरऑल जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये आपके लिए अच्छा है। लेकिन इस ड्यूरेशन में शेयर सट्टा लॉटरी से बिल्कुल दूर रहेंगे। यहाँ पर अकस्मात जो राहु बैठा है दशम स्थान पे, जो राजनीति का कारक भी होता है, दशम स्थान पर बैठ जाए तो यहाँ पर शेयर सट्टा लॉटरी में भी अकस्मात नुकसान करता है, इससे आपको बचना चाहिए। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते रहिए, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। कन्या लगन की बात किया जाए, कन्या लगन में ये जो 6 ग्रहों की युति बन रही है, मैं बार बार 6 ग्रह बोल रहा हूँ। 6 ग्रह क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पर राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो 6 ग्रह आप काउंट कीजिएगा। ये पंचम स्थान पर बन रहा है, और किस किस ग्रहों को लेकर बन रहा है? आपके आय को लेकर पंचम में चला गया, आपके धन को लेकर पंचम में चला जा रहा है, आपके ऑब्स्टकल को लेकर पंचम में जा रहा है, और पंचमेश भी पंचम में बैठा हुआ है, और दशमेश भी पंचम बैठा। अब इसका क्या मतलब है आपके लिए, सामान्य लोगों के लिए क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि आपको किसी ना किसी प्रकार की मानसिक तनाव यहाँ पर देगा। उदर संबंधित परेशानियां, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उदर संबंधित परेशानियां बढ़ेंगी। जितने भी कन्या लगन वाले जातक हैं उनको देखिएगा किसी ना किसी प्रकार की, हालांकि मैं कभी नहीं चाहूँगा इस तरीके का हो, लेकिन सच्चाई बोलूँगा मैं, यहाँ पर उदर संबंधित किसी ना किसी प्रकार की परेशानियाँ हो सकती हैं, और ये परेशानी आपको आगे चलकर काफ़ी परेशान कर सकती है, लंबे टाइम तक के लिए संक्रमित करेगा आपको। और जिनकी दशा अंतर्दशा वैसे ही खराब चल रही है तो उनके लिए तो समझ लीजिए और ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर जीवन साथी के साथ भी मनमुटाव की स्थिति बनेगी, और किसी ना किसी प्रकार का मानसिक तनाव जो रहेगा, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीज़ लगा रहेगा। और इससे बचने के लिए आपको क्या करना है? इससे बचने के लिए आपको शुक्रदेव की आराधना करनी है। शुक्रदेव की अगर आपने आराधना कर ली, शुक्रदेव का जाप कर लिया, शुक्र का बीज मंत्र कर लिया 108 बार प्रतिदिन, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान अपने आप यहाँ पर हो जाएगा। और साथ में अपने लग्नेश का जाप करना नहीं भूलिएगा, अर्थात बुध का भी बीज मंत्र करना है। और जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, प्रत्येक मंगलवार आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर नारायण
कलर वस्त्रों का या नारंगी कलर के खाने के सामानों का, जैसे लड्डू हो गए, इनका अगर आप डोनेट कर देते हैं तो आपके लिए काफ़ी रहेगा। और ये जो अवधि मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा सा 1 महीने 2 महीने आगे पीछे ये चलता रहेगा, क्योंकि 6 ग्रहों की युति जब भी बनती है थोड़ा सा आदमी को परेशान करता है और ये लंबे टाइम तक रहता है। ऐसा नहीं कि केवल 1 दिन का इसका प्रभाव रहेगा, वो जब वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो उसका रिजल्ट भी उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। अब हम तुला लगन की बात करते हैं। देखिए तुला लगन में क्या होगा, तुला लगन में ये जो 5 ग्रहों की युति और राहु की दृष्टि पड़ रही है वो आपके लगन से चतुर्थ स्थान पर पड़ रही है। अब चतुर्थ स्थान पर जब सारे ग्रह एकत्र हो जाएंगे, आपका दशमेश भी एकत्र हो गया और पाप कर्तरी योग में भी आ गया और साथ में पार्श्विक दोष का भी निर्माण हो रहा है, हर तरीके से ये आपको थोड़ा परेशान करेगा। लेकिन यहाँ पर राहु देवता जाते जाते एक बड़ा धन भी आपको दे जाएंगे, ये आपके लिए सकारात्मक रहेगा। माता के स्वास्थ्य में गिरावट अगर है तो और ज़्यादा बढ़ेगी। जिनको उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप की परेशानी है वो बढ़ेगी, तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जो हृदय रोगी हैं, जिनको ब्लड प्रेशर की परेशानी है, उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रहेगा, क्योंकि सीधा आपके चेस्ट पोजीशन पे बन रहा है, सीधा आपके 4th हाउस पे बन रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। गोचर की स्थिति जो होती है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और उसके बाद तो आपकी दशा अंतरदशा को भी देखना चाहिए। इसीलिए हमारी टीम ने कस्टमाइज राशिफल बनाया है और जिन्होंने अभी तक इसको साइन अप नहीं किया, हमारे वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर लॉगिन साइन अप का ऑप्शन दिया, साइन अप करके तुरंत अपना 7 डेज़ का फ्री ट्रायल एक्टिवेट कर लीजिए, जिससे कि आपको आपका रिपोर्ट तुरंत वहाँ पर मिल जाए। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रभाव जो करेगा वो मकान में, अगर आपको मकान मिलने वाला था, गृह प्रवेश आप करना चाहते थे तो उसमें डिले करा देगा, कुछ ना कुछ ये डिले करा देगा। और कार्यस्थल पर गुप्त शत्रुओं का एंट्री भी हो जाएगा यहाँ पर, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर बचकर चलना चाहिए। देखिए जहाँ पर पहले से अगर पता हो कि ये सारी चीज़ें होंगी और उसका उपाय कर लेंगे तो फिर परेशानी रही कहाँ। अगर परेशानी का आप उपाय करने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है तो आपको लाइफ में कभी भी परेशानी नहीं होगा। लेकिन अगर आप अकस्मात कोई प्रॉब्लम आ जाए और आप मेंटली रूप से तैयार नहीं है तो फिर आपको परेशानियां तो सताएंगी ही सताएंगी। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि अपना आपको विश्लेषण वगैरह करवा कर रख लेना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में कोई परेशानी हो भी रही है तो कम से कम मेंटली तो प्रिपेयर रहेंगे। और यहाँ पर उपाय मैं बता दे रहा हूँ क्या करना है। एक तो प्रत्येक फ्राइडे को, प्रत्येक शुक्रवार को अगर आप फास्ट कर लेते हैं सूर्योदय से सूर्यास्त तक, आपके लिए अच्छा रहेगा। लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर कुछ खीर या मीठा फल हो या आप मिठाई हो, इसको अगर आप दे देते हैं, जाकर वहाँ पे दान करते हैं तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और साथ में यहाँ पर माता के स्वास्थ्य में अगर काफ़ी गिरावट आ जाए तो ज़रूर यहाँ पर महामृत्युंजय का जाप स्टार्ट करवा देना चाहिए, जिससे कि परेशानी कम हो जाए, बहुत ज़्यादा बढ़े ना। और चीज़ें जो बन रही हैं मकान वगैरह में डिले हो जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं तो कल मकान मिल ही जाएगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर जो है ज़्यादा यहाँ पर चिंता रहेगी, आपके स्वास्थ्य के लिए नहीं, आपके माता के स्वास्थ्य के लिए, जिससे आपको भी ऑब्वियस ही बात है चिंता में मतलब आपको चिंतित में गोचर डाल सकता है। इसलिए मेंटली प्रिपेयर रहिए और शुक्र का बीज मंत्र लगातार कीजिए। इसके बाद हम वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए वृश्चिक लगन में ये जो 6 ग्रहों की युति बन रही है आपके लगन से 3य भाव में बन रही है और राहु की दृष्टि सप्तम में जाकर आपके 3य भाव पर देखेगा। यहाँ पर जिनको माइग्रेन की शिकायत है उनको शिकायत बढ़ेगी, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। आपको उतना कष्ट नहीं होगा, लेकिन आपके छोटे भाई बहनों से आपके विवाद हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों के साथ विवाद होने के साथ आपका आत्मबल जो रहेगा वो कमज़ोर हो जाएगा। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस था वो पहले से आप देखिएगा कमज़ोर होने लग रहा है और इससे आपको बचना चाहिए। और अगर ऐसी कंडीशन दिखाई दे रही है और जिन लोग को हृदय रोगी है, जिन लोग को हार्ट से संबंधित परेशानी है, उनको निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत ध्यान देना चाहिए। गोचर में हार्ट के रोगियों को यहाँ पर ज़्यादा परेशान कर सकता है। सूर्य चतुर्थ स्थान पर बैठ जाए तो वैसे ही सुख से वंचित करता है, सेपरेटिंग नेचर होने के कारण ये ऐसा करता है। और ये जो 3य स्थान पर जो युति बन रही है वो धर्म के प्रति आपका झुकाव बढ़ा देगा। और धार्मिक चीज़ों, धार्मिक स्थलों पर अगर आप चले जाते हैं, धार्मिक यात्राएं करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा परिणाम रहेगा। बहुत ज़्यादा किसी भी लगन वाले जातकों को परेशानी हो तो आपको धार्मिक यात्राएं कर लेनी चाहिए, जिससे कि सारे रोग, ऋण, शत्रु, जितनी भी निगेटिव चीज़ें मैंने बताई है सब वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि धार्मिक अनुष्ठानों
को जो लोग करते हैं, धार्मिक यात्राएं करते हैं, भगवान की दर्शन कर लेते हैं, उस दर्शन मात्र से ही बहुत सारे चीज़ें ख़त्म हो जाती है। तो वो लास्ट उपाय रहेगा कि अगर कुछ नहीं होता है तो आपको ये भी कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर छोटे भाई बहनों को बहुत बड़ा कष्ट हो सकता है और जिससे आपका आत्मबल भी गिर सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। वैसे शरीर में थोड़ा सा जो माइंड रहेगा थोड़ा सा भारीपन रहेगा लगन में केतु के बैठने के कारण, और कुछ ही दिन में केतु का राशि परिवर्तन हो जाएगा। 12 अप्रैल तक थोड़ा सा अलर्ट पे रहिए। और जो उपाय बताए हैं, उपाय के लिए आपको यहाँ पर तृतीय स्थान का जो कारक होता है वो आपका लग्नेश है, मंगल है। अगर आप पुरुष हैं तो आपको हनुमान चालीसा, स्त्री हैं तो गणेश जी की आराधना ज़रूर करते रहना चाहिए। और ओम नमः शिवाय का 108 बार प्रतिदिन जाप कीजिए, जिससे कि कोई परेशानी आगे एटलीस्ट ना बढ़े। धनु लगन के लिए जो ये 6 ग्रहों की युति बन रही है आपके लगन से द्वितीय भाव में बन रही है, और द्वितीय भाव में बैठ के जब ये अष्टम में देखेंगे, आयु पर देखेंगे, तो ये दूसरा लगन होगा जो मिथुन के बाद जो सबसे ज़्यादा पीड़ित होगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पीड़ा जो है मिथुन में सबसे ज़्यादा होगा, और सेकंड नंबर पे जिसको होने वाला वो मकर लगन वाले जातकों को होगा। तो धनु लगन वाले जातकों को। तो धनु लगन में क्या चीज़ें हो रही हैं, एक्चुअली मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। आपके लगन से द्वितीय भाव पर मंगल है जो कि आपका पंचमेश है, और साथ में बुध भी जाकर बैठ गया है जो कि आपका सप्तमेश है, मतलब मारक संज्ञा होकर कारक भाव में बैठा, तो उतना ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। लेकिन धन को लेकर आप अगर ये सोच रहे थे कि धन आपके पास बहुत सारा आने वाला था और अगर आपने समय से पहले ही उसको खर्च कर दिया, तो आप मान के चलिए कि धन को लेकर इतनी समस्याएं बढ़ जाएंगी कि अगर आपके EMI नहीं चुक रहे हैं तो रिकवरी वाले आपको एकदम परेशान कर देंगे। तो इस चीज़ को लेकर, धन को लेकर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आर्थिक मामलों को लेकर ये परेशानी उत्पन्न होगी। और आर्थिक मामलों को परेशानी जब भी आएगी, सीधा प्रभाव मानसिक तनाव को लेकर होता है और परिवार में विवाद होता है। इसलिए इन सभी चीज़ों से बचना ज़रूरी है। इस समय आपको आपका जो लग्नेश है बृहस्पति देव, जो कि आपके मेहनत में जाकर बैठा है, मेहनत ज़्यादा बढ़ाएगा। तो इस समय आपको ये चाहिए कि किसी बड़े भाई बहन या बुज़ुर्गों से सलाह लेकर ही कोई काम करे, जिससे कि आपको परेशानी ना हो। और निश्चित रूप से ये 6 ग्रहों की जो युति पूरी बन रही है द्वितीय भाव में, परिवार में विवाद भी ला सकता है। परिवार में ऐसा भी हो सकता है स्थान परिवर्तन हो जाए, पूरा का पूरा आपकी फैमिली शिफ्ट हो जाए किसी दूसरी जगह, ऐसे भी योग यहाँ पर बन रहा है। अगर ऐसे योग बनते हैं तो बाकी नकारात्मक चीज़ें जो हैं ख़त्म हो जाएगी। पूरी फैमिली ही शिफ्ट होकर दूसरे कंट्री चले गए, पूरी दूसरे जगह पर चल गए, सेम जगह पर रहते ही दूसरे जगह पर शिफ्ट कर गए, तो भी ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाएगी। और राहु केतु का राशि परिवर्तन जो अभी वर्तमान में आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा, वो सब ठीक है, उसका कोई बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं है। उपाय के लिए आपको ऑलरेडी जो देवगुरु बृहस्पति है, इसका बीज मंत्र ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंग सा गुरुवे नमः का 108 बार प्रतिदिन जाप कीजिए। केसर का तिलक लगा। आपका ये जो टाइम थोड़ा सा एक पॉइंट को लेकर ख़राब हो रहा है, उसको जो मैंने अपडेट किया, इसको आप ज़रूर करेंगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में जो ये परिवर्तन हो रहा है, 6 ग्रहों की युति आपके लगन में जाकर हो रहा है। आपके सप्तम स्थान को लेकर लगन में जाकर बैठ गया, आपके दशम स्थान के मालिक को लेकर लगन में बैठ गया, आपके चतुर्थ स्थान को लेकर लगन में बैठ गया। तो ये स्थिति बहुत खराब मैं नहीं कहूँगा, ये स्थिति खराब नहीं बनेगी। क्यों नहीं खराब बनेगी? क्योंकि सुख को लेकर लगन बैठना कोई खराबी नहीं है, दशम स्थान को लेकर लगन पर बैठना कोई खराबी नहीं है। सप्तमेश मारक है लेकिन अपने कारक भाव को देख रहा है, तो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी नहीं है। लेकिन मुझे परेशानी है किस चीज़ से? लगन में ही जो बुध देवता जाकर बैठे हुए हैं, बुध से भी आप नहीं कहिए, जो शनि बुध और मंगल की जो त्रिकोणीय युति बन रही है, इसका अगर आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन निकालिएगा तो आपको पता चलेगा कि परेशानी कहाँ पर होने वाली है। और ये जो पाप कर्तरी योग जो बन रहा है, ये भी आपको मानसिक रूप से परेशान करेगा। ओवरऑल परेशानी उतनी नहीं होगी मकर लगन में जितना मैंने बाकी लगन वाले जातकों के लिए बोला है। मकर में और कर्क में उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, बाकी लगन वालों को थोड़ी परेशानियां हो सकती है। धनु और मिथुन वाले पे सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव रहने वाला है, जो कि मैं देख पा रहा हूँ। उपाय, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानियां उत्पन्न नहीं हो सकती है, थोड़ी बहुत तो परेशानी सभी के लाइफ में लगी रहती है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशनरी आपको मैं कुछ उपाय बता दे रहा हूँ जो कि आप हमेशा करते रहिएगा। एक तो
प्रत्येक शनिवार आपको शनि मंदिर में जाना चाहिए, वहाँ पर शनि जी की आराधना करनी चाहिए, उनसे आशीर्वाद मांगना चाहिए और साथ में आपको पीपल के पेड़ के नीचे दीपक ज़रूर जला देना चाहिए, जिससे कि कोई परेशानी ना हो। इस समय किसी प्रकार की अनचाही यात्राओं से थोड़ा सा बचना चाहिए। हालांकि बाकी चीज़ें मुझे ठीक दिख रही है और बहुत ज़्यादा परेशानी हो तो आपको किसी धार्मिक जगह पर जाकर आपको किसी भी देवता के जहाँ पर शक्तिपीठ जिसको कहा जाता है वहाँ पर अगर आप चले जाइए या ज्योतिर्लिंग जहाँ पर स्थापित है वहाँ चले जाइए और दर्शन कर लीजिए, तो दर्शन मात्र से ही आपके बहुत सारी चीज़ें जो ख़राब थी गोचर में वो ख़त्म हो जाएंगी और शुभ चीज़ें होने लगेंगी। इसके बाद कुंभ लगन की बात किया जाए, कुंभ लगन में ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने वाला है। कुंभ लगन में और सिंह लगन में ये जो 5 ग्रहों की युति बन रही है काफ़ी अच्छा देने वाला है, हर तरीके से अच्छा देने वाला है। लेकिन स्थान परिवर्तन ज़रूर करा देगा, बॉस से विवाद ज़रूर कराएगा, स्थान परिवर्तन करा देगा, स्थान परिवर्तन से धन बढ़ेगा। तो यहाँ पर रोग ऋण शत्रु जो थे वो भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ ना कुछ गिरावट यहाँ पर ज़रूर रहेगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस समय स्पष्ट वक्ता मत बनिएगा। स्पष्ट वक्ता बनिएगा तो जीवन साथी से ही विवाद कर बैठिएगा। लेकिन बाकी चीज़ों को देखा जाए तो चीज़ें ठीक रहेंगी। जो परेशानी थी वो बता देना और प्रिकॉशनरी आपको भी वही उपाय करना चाहिए जो मकर में बताया हूँ कि आपको शनि मंदिर जाकर प्रत्येक शनिवार को शनि जी की आराधना करनी चाहिए, साथ में पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए और आप कोशिश कीजिए कि कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अगर इस बीच में आ जाता है वो उस प्रॉब्लम के लिए किसी धार्मिक जगह पे जाकर शक्तिपीठ हुआ या ज्योतिर्लिंग हुए उसमें से दर्शन अगर आप कर लेते हैं तो उससे भी आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। अंतिम लगन अर्थात मीन लगन के लिए बात करें, देखिए मीन लगन में जो ये 6 ग्रहों की युति बन रही है वो आपके लगन से एकादश पे बन रही है। एकादश में बनना बहुत अच्छा नहीं है और यही चीज़ जो प्रॉब्लम कन्या में होने वाली है वही प्रॉब्लम मीन में भी लगभग सेम आपको देखने को मिलेगा। दोनों ही जातक अलर्ट रहे, परेशानी से बचने की कोशिश करें क्योंकि यहाँ पर परेशान आपको ये करा देगा। आय के साधनों में काफ़ी परेशानी, काफ़ी उतार चढ़ाव आपको दिखाई देगा मीन लगन वाले जातकों के लिए। स्थान परिवर्तन के जो योग अभी तक नहीं बने थे वो भी बन जाएंगे। अकस्मात एक बड़ा खर्च भी यहाँ पर हो जाएगा, चाहे आप अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, चाहे आप किसी को लोन दे रहे हो या आपके पास कहीं से पैसे आ जाए, ये सारी घटना इसी बीच में होने वाली है। लेकिन ये लंबा अमाउंट होगा, छोटा अमाउंट नहीं होगा। और इस समय शेयर सट्टा लॉटरी से पूरी तरीके से दूरी बना लीजिए, बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना भी इस ड्यूरेशन में हो सकती है। लंबे अवधि के लिए जो लोग निवेश करते हैं उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ कि थोड़ा सा बच कर रहना चाहिए और अपने आप को उपाय आप समझिए, क्योंकि परेशानी जो होगी वो आपकी आय को लेकर होगी, आपके संतान को लेकर होगा, मानसिक तनाव ज़्यादा बढ़ाएगा। सेम लगभग वही चीज़ें होंगी जो कि कन्या में मैंने बता रखा है। और इसमें उपाय नोट कर लीजिए, आपको निश्चित रूप से ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंग सा गुरुवे नमः का 108 बार प्रतिदिन जाप करना चाहिए और साथ में विष्णु मंदिर में आप ज़रूर जाइए और विष्णु मंदिर में प्रत्येक बृहस्पतिवार जाइए और वहाँ पर जाकर विष्णु जी की आराधना कीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप अगर प्रतिदिन करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों के लिए पूरा कैसा प्रभाव पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और जाते जाते जिन्होंने अभी तक लॉगिन नहीं किया हुआ है हमारे पोर्टल पे वो लॉगिन और साइन अप पेज करके लॉगिन कर लीजिए और अपने रिपोर्ट को वहां पर आप चेक कर सकते हैं। जिनकी को रिपोर्ट से संबंधित कुछ परेशानी आती है वो हमारे कस्टमर केयर नंबर 9818318303 पर संपर्क कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।